आज हम जिस मूवी के बारे में जानेंगे उसका नाम पोसेसर है। ये मूवी 2020 की साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है ब्रैंडन क्रोननबर्ग ने। ये यूएसए, यूके और कनाडा की को प्रोडक्शन है। ये फिल्म यूएसए और कनाडा में 2 अक्टूबर 2020 और यूके में 27 नवंबर में रिलीज हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 93% रेटेड इट एज फ्रेश। इस फिल्म को ओरिजिनलिटी और परफॉर्मेंसेस की वजह से बहुत दाद मिली। इस फिल्म को स्टार कर रहे हैं एंड्रिया राइसबोरो एज तासिया वॉस, क्रिस्टोफर एबट एज कॉलिन टेट एंड जेनिफर जेसन ली एज गेडर। फिल्म स्टार्ट होती है विद अ गर्ल जो कि अपने स्कल में नीडल लाइक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करती है। वो एक रिकैलिब्रेटर से फ्रीक्वेंसी सेट करती है जिसकी वजह से उसे पेन होती है। ऑल सेट, वो एक क्लब में जाकर एक पर्सन को मल्टीपल टाइम स्टैब करके मार देती है। आफ्टर किलिंग दैट पर्सन, वो गन को अपने माउथ में डालकर सुसाइड करने की कोशिश करती है बट शी कुडंट। तभी वो गन को पुलिस की तरफ एम करती है और वो उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ तासिया, जो हमारी फिल्म की लीड है, एकदम जागती है और हमें पता लगता है कि शी इज एन असैसिन जो कि अपने किलिंग्स किसी की बॉडी को पोजेस करके अपने होस्ट से करवाती है। वो अपने होस्ट के ब्रेन में इंस्टॉल्ड इम्प्लांट्स के जरिए उनके एक्शंस को कंट्रोल करती है और अपनी बॉडी में वापस आने के लिए अपने होस्ट से सुसाइड करवाती है। अब उसका होस्ट सुसाइड इसलिए नहीं करता क्योंकि उनका कॉन्शियस उसे ओवरपावर करने की कोशिश करता है और सुसाइड से रोकता है। आफ्टर एंडिंग द जॉब, गेडर जो कि एक रिटायर्ड असैसिन है, उसे कुछ सवाल पूछती है ताकि उसके ब्रेन पर कितना असर हुआ उसे चेक कर सके। उसे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्ट्स दिखाती है और तासिया उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेती है। वाइल एक बटरफ्लाई पर जाकर रुक जाती है। वो गेडर को बताती है कि उसने उस बटरफ्लाई को बचपन में मारा था और ये कि वो उसे मारकर बहुत गिल्टी फील करती है। गर्डर से पूछकर कुछ देर के लिए वो अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहती है, लेकिन गर्डर उसकी फैमिली अटैचमेंट से परेशान होती है कि वो उसके काम में एक डिस्ट्रैक्शन है। फैमिली से मिलने से पहले वो उनसे बात करने के लिए प्रैक्टिस करती है क्योंकि अपनी पर्सनालिटी से कांस्टेंट डिटैचमेंट की वजह से उसके सोशल स्किल्स काफ़ी ख़राब हो गए थे। हस्बैंड माइकल और सन एरा से मिलने के बाद भी उसको उसके काम के थॉट्स हॉन्ट करती हैं। While getting intimate with her husband, वो फील करती है कि वो अपने हस्बैंड से भी प्यार नहीं करती। वो वापस अपने काम पर जाना चाहती है और काम की थकावट के बावजूद वो एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है जिसमें उसे ज़ूथ्रू कंपनी के CEO जॉन पार्स को असैसिनेट करना होता है। उसे मारने के लिए उसे जॉन की बेटी एवा के फियांसी कॉलिन टेट की बॉडी को पोजेस करना था। बिफोर पोजेसिंग कॉलिन्स बॉडी, वो उसे और एवा को ऑब्जर्व करती है और प्रैक्टिस करती है। तासिया की टीम कॉलिन को पकड़कर बेहोश करके उसके ब्रेन में इम्प्लांट इंस्टॉल करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ तासिया कॉलिन को पोजेस कर लेती है और एवा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। एवा को उसके अंदर चेंज फील होता है बट शी कांट क्वाइट पिनपॉइंट द डिफरेंस। तासिया कॉलिन की वर्क प्लेस ज़ूथ्रू में जाती है और उनकी डेटा माइनिंग को देखती है कि किस तरह जॉन की कंपनी लोगों की प्राइवेट लाइफ को इन्वेड करती है और उनके घरों में लगे कैमरास को कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। यही सब देखते हुए अचानक तासिया की कंडीशन खराब होती है और वो अपना कंट्रोल खोने के करीब होती है क्योंकि कॉलिन की कॉन्शियस उसे ओवरपावर करने की कोशिश करती है। Now her fragile state of mind की रीजन उसकी अपनी फैमिली अटैचमेंट भी थी जिसकी वजह से वो कभी भी अपना कंट्रोल खो सकती थी। घर जाकर वो एवा के दोस्तों से मिलती है जिसमें से एक रीटा के साथ उसके रिलेशनशिप रह चुका था while the other girl उसकी कंपनी में न्यू एम्प्लॉय थी। Now back in action, जॉन ने डिनर पार्टी अरेंज की थी जिस पर जाकर तासिया जॉन को असैसिनेट करवाने का प्लान करती है। Before going to the party, वो अपने आप को रिकैलिब्रेट करती है। पार्टी में कॉलिन जॉन के गेस्ट के सामने जानबूझकर सीन क्रिएट करता है जिसकी वजह से जॉन के गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। ये गुस्सा एक्चुअली कॉलिन का था जिसकी वजह से तासिया ट्रिगर हुई थी,
लॉन्ग आफ्टर पार्टी तासिया जॉन को पोकर रॉड से मल्टीपल टाइम स्टैब करती है और एवा को गन से शूट करने के बाद जब वो सुसाइड करने की कोशिश करती है तो कॉलिन की विल ओवरपावर करती है। न सिर्फ कॉलिन उसे गन चलाने से रोकता है बल्कि खुद को स्कल में स्टैब करता है। इम्प्लांट डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से तासिया डिस्कवर करती है कि वो कॉलिन की बॉडी से निकल नहीं सकती। कॉलिन फिर से तासिया पर कंट्रोल गेन कर लेता है। उसे ये बात समझ नहीं आती कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा और उसे तासिया की मेमोरीज के कुछ फ्रेगमेंट्स क्यों नजर आते हैं। में वो उसके हस्बैंड माइकल को और सन एरा को देखता है। वो इतना घबरा जाता है कि वो रीटा के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन जैसे ही तासिया की कॉन्शियस उसे ओवरपावर करती है तो वो रीटा को भी मार देती है। अब वहाँ एडी आता है जो कि बताता है कि वो तासिया की ही कंपनी से है और वो उसे मदद करने आया है ताकि वो कॉलिन पर कंट्रोल गेन कर सके और सुसाइड कंप्लीट कर सके। ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है और कॉलिन अवेयर हो जाता है कि उसकी बॉडी में कोई और भी है। वो उसकी मेमोरीज भी असेस कर सकता है और तासिया का मास्क उतारकर खुद पहन लेता है। दोनों की कॉन्शियसनेस की इस जंग में एडी मारा जाता है। कॉलिन अब तासिया के घर जाता है और उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखता है ताकि तासिया उसे बताए कि उसने कॉलिन को क्या किया है। तासिया उसे माइकल को मारने से नहीं रोकती। माइकल उसी वक्त उसके हाथ से जब गन गिराता है तो कॉलिन उसे मीट क्लीवर के साथ मारता है। मोमेंट्स लेटर एरा कॉलिन को थ्रोट में स्टैब करता है और कॉलिन अपने लास्ट मोमेंट्स में एरा को भी जान से मार देता है। तासिया अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और उसे पता लगता है कि गेडर ने एरा को कंट्रोल करके उसका कॉलिन के साथ का स्ट्रगल दूर कर दिया है। अब माइकल और एरा के मरने के बाद उसकी ह्यूमन अटैचमेंट से आजादी थी जैसा कि गेडर चाहती थी। डीब्रीफिंग के दौरान गेडर उसके पास पर्सनल ऑब्जेक्ट्स लाती है जिसे वो आइडेंटिफाई कर सके। इस बार बटरफ्लाई को पकड़कर उसे उसको मारने का गिल्ट खत्म हो चुका होता है। अब चूंकि उसका गिल्ट खत्म हो चुका था, इसका मतलब ये था कि नाउ शी इज अ परफेक्ट असैसिन। द एंड ऑफ द मूवी हमारे जहन में दो सवाल आते हैं कि तासिया के पास अगर गन थी तो उसने बाय स्टैबिंग किलिंग क्यों की। तो वो इसलिए कि शी वांट्स टू फील मोर इन कैरेक्टर, क्योंकि वो असैसिन थी इस वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन उसकी किलिंग्स में शामिल थी। और दूसरा क्वेश्चन कि वो टाइनी ऑब्जेक्ट विच तासिया कैन सी बट कांट फील, तो वो एक टाइनी फ्रैक्चर है, वो लिटिल थॉट जिससे तासिया अपना कंट्रोल लूज कर सकती है। ये वो थॉट्स, फीलिंग्स या अटैचमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो परफेक्ट असैसिन अभी तक नहीं बन पाई। Now personally, this movie was quite emotionally intense for me because इस चीज़ का तस्वर ही करना कि you are possessed and in control of someone else काफ़ी disturbing concept है। हमारी human attachments तो ही हमें alive रखती हैं, otherwise एक robot की तरह क्या life। You go and watch this movie और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें।